हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हरियाणा विधानसभा को लेकर जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसी के बीच में हरियाणा विधानसभा में ऐसे पैंतरे चले गए पिछले 3 दिन में कि लोगों की नजर लोकसभा चुनाव से बर कम और हरियाणा के विधानसभा हरियाणा सरकार में क्या हो सकता है इस पर ज्यादा हो गई। 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया सरकार से। उसके बाद में तीनों विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। सोमवीर सांगवान ने और इनके साथ में रणधीर गोलन ने और तीसरे विधायक नीलोखेड़ी के धर्मपाल गोंदर जी। 3 विधायकों ने चिट्ठी लिख दी। उसके बाद में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का टाइम मांगा, जो अभी तक मिला नहीं है। और इधर जननायक जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख दी राज्यपाल को कि भाई ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इधर एक तरफ अब नया खेला चल रहा है। हरियाणा के अंदर महाराष्ट्र को दोहराने की लगता है कि जैसे योजना बन रही है और जननायक जनता पार्टी के 6 विधायक एक पूर्व मंत्री के नेतृत्व में अलग हो रहे हैं, देवेंद्र बबली के नेतृत्व में। राज्य में क्या चल रहा है इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीति की गहरी जानकारी है, आपसे लगातार मैं मिलवाता रहता हूं, देवेंद्र सिंह सुरजेवाला, सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं हरियाणा पंचायत विकास विभाग में और राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। सुरजेवाला जी, एक लाइन में जी, क्या नायब सैनी सरकार जा रही है? देखिए, अगर आप संख्या के बेसिस पे बात करें तो निश्चित तौर पे दिख रहा है जी। आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक बात चली है जी। आप विभिन्न पोर्टलों पर भी चल रहा है, टेलीफोन घनघना रहे हैं, लोग हमसे भी पूछ रहे हैं जी। देवेंद्र बबली दिल्ली में सक्रिय हैं जी। देवेंद्र बबली विधायक हैं टोहाना के जी और मनोहर सरकार में मजीर थे जेजेपी की तरफ से जी। अब चर्चा ये चल रही है कि 6 एमएलए उनके संपर्क में हैं जी। और जैसे एक महाराष्ट्र में खेल हुआ था, शिंदे वाला शिंदे सेना और शिवसेना, शिंदे अलग हुए थे और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने कह दिया था कि हम असली शिवसेना है। मामला चलता रहा और अब बाद में वो सिद्ध भी वो कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया उसको और चुनाव आयोग ने भी कर दिया जी। क्या हरियाणा में भी ऐसा कोई खेल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, जैसा कि ये शुरुआत हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा जी कि अकेला जेजेपी के इन विधायकों का नहीं, इनके पीछे जो पर्दे के पीछे जो है ना कठपुतली की जो उंगलियां जो चल रही है ना, वो बीजेपी तार चल रहे हैं जो वो कहीं और से चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा खेला खेला जा रहा है। तो देखिए उसका क्या परिणाम सामने आते हैं। मतलब जो वीणा बज रही है, वीणा पर सामने तो कोई और दिख रहा है, गिटार कहते हैं उसको। पर गिटार पर जो तार छेड़े जा रहे हैं, तान छेड़ी जा रही है, वो तान कहीं और से है। बिल्कुल। देवेंद्र बबली के साथ बता रहे हैं कि 6 विधायक, तो बहुत दिन से चर्चा थी कि 6 विधायक दुष्यंत से नाराज हैं जी जी। देवेंद्र बबली के बारे में जब देवेंद्र बबली वजीर थे सरकार में तो उस दौरान की बातें आई और ये चला कि इनकी जांच कराई जाएगी जी। दूसरे विधायक रामकुमार गौतम शुरू से ही नाराज हैं जी हाँ। तीसरे विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा वो समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को खुल्ला। चौथे विधायक जोगीराम सिंह समर्थन दे चुके बीजेपी को खुल्ला। ईश्वर सिंह अपनी डफली बजा रहे हैं, अलग से ही कह रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस की तरफ है या कहाँ जा रहे हैं पता नहीं जी हाँ जी। रामकरण काला का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से एमएलए, मुझे लगता है 6 ही होंगे बिल्कुल, क्योंकि अमरदीप ढांडा और नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक ये तो इकट्ठे हैं जी। अब ये 6 एमएलए हैं, इनके सुर ताल अलग थे, अब इकट्ठे हो जाएंगे क्या इनके ताल? देखिए, देवेंद्र बबली कोई वो नहीं है कि वो उनके नेतृत्व में ये सब विधायक इकट्ठे हुए हों। सबका अपना अपना एक अलग अलग से जो है ना वो है फंडा जी। जैसे आपने नाम लिया रामकुमार गौतम जी का, वो शुरू से इस बात से नाराज है, शुरू से ही, पहले दिन से ही। और वो तो खुल्ला कहते हैं कि मैं जेजेपी में बाय डिफॉल्ट तो हूँ विधायक, हाँ, क्योंकि संवैधानिक मर्यादाएं हैं। मैं कहीं भी नहीं खड़ा। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत वो पार्टी में बड़े बेशक हो, लेकिन वो तो खुल्ला पार्टी के हर सतर पर विद्रोह करते रहे हैं और विद्रोही समर उनके हमेशा आप लोगों ने हमें सुनते भी रहे बिल्कुल। और इसी तरह नरवाना से जो विधायक है सुरजेखेड़ा जी हाँ, वो मेरे ही गांव से है। आपको विधानसभा क्षेत्र आपका? अच्छा, आपका गांव भी आपका है?
गांव ही हमारा है। वो इनके इसके रामनिवास के पिताजी हमारे ड्राइवर रहे राम। ओके ओके। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वो काफ़ी दिनों से वो भी एक मंत्री पद चाहते थे। अब मंत्री पद ना मिले और कई और भी दूसरे कारण, अगला भविष्य की जो है ना गोटियां, हाँ भविष्य की चिंता, हाँ वो भी जेजेपी से इसलिए खफा रहे। और देवेंद्र बबली का अपना ही एक अलग से रुतबा है। तो उन्होंने भी जो कहते हैं कि मंत्री पद का जो स्वाद चखा और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, और अब तो अजय चौटाला और उनका जो वाक युद्ध चला पिछले दिनों, उससे भी यही है कि वो भी पूरी तरह से खफा है। और ईश्वर सिंह जो है वो बड़े पुराने विधायक हैं। पुराने विधायक है बिल्कुल। अगर देखा मेंबर रहे हैं पहले, राज्यसभा के मेंबर तो बाद में रहे, 1977 में वो पहली बार विधायक बने गए। और देखा जाए तो आज की इस विधानसभा में मेरे ख्याल सबसे पुराने विधायक वही है, सबसे सीनियर, यानी कि सबसे सीनियर। 77 में विधायक बने थे। 1977 में वो, तो लगता नहीं है 77 वाला, मुझे लगता नहीं कोई विधायक भी होगा इस सरकार में। अगर हम नजर दौड़ाएं तो कोई नहीं दिख रहा। 87 वाले हैं, हाँ उससे तो पहले 1977 के विधायक शायद इस बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इस विधानसभा में नहीं है। वो सबसे पहले जनता पार्टी से विधायक बने थे जी। चौधरी चांदराम के काफी नजदीक थे वो, उन्होंने टिकट दिलवाया था। और फिर उसके बाद वो शैलजा जी के बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने उनको राज्यसभा में भिजवाया, वो कांग्रेस में रहे। पिछले चुनाव में 2019 में उन्होंने इधर उधर टिकट नहीं मिला, तो फिर आखिर में उन्होंने जेजेपी का दामन थाम लिया और वो गुनाचिका से विधायक चुने बन गए। उनकी अपना एक अलग से वो है, और भविष्य को देखकर वो भी। और रामकरण काला जी की ये समस्या है कि वहाँ शाहबाद से है, वहाँ पे जो बेदी साहब हैं, कृष्ण बेदी, हाँ कृष्ण बेदी मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक हैं वो। हाँ वो उनके आजकल सरकार में पीछे ओएसडी भी रहे हैं। हाँ वो रिटायरमेंट उन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, बाद में लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग भी थी। वो तो जवाहर यादव ने भी दिया, वो तो एक टेक्निकल सा है। अदरवाइज वो चुनाव हारने के बाद उनको एडजस्ट किया गया था। जी जी जी, उनको वहाँ जगह दी थी, चौथे फ्लोर पे। तो वो है, और कांग्रेस में वो दूसरे हैं। तो रामकरण काला जी का भी ये है दुविधा कि बीजेपी में टिकट नहीं मिलने का आसार। मुझे लगता है ये सब ये सोच रहे हैं कि जो 4 महीने की राज बचा हुआ है, जी जी, एक मंत्री पद का एक इतना बड़ा ऑरा होता है, या इतना बड़ा लोगों को आप लालच कह लो या उसके तरफ रुतबा कह लो, उसको देख करके भव्य बिश्नोई के लिए कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि 1 महीना हाथ गाड़ के लगूंगा जी। भाई कह रहे को अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अगर जब सरकार अगला गठन होगा तो भव्य को मंत्री बना देंगे। इसलिए खैर सुरजेवाला जी, एक बड़ी इंटरेस्टेड बात करता हूँ बीच में आपसे जी। नायब सिंह सैनी पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में थे। हाँ जी। नायब सिंह सैनी की सभा में आए थे पंडित रामविलास शर्मा, दादा पुराने आदमी है जी। आजकल उनकी पीड़ा भी बहुत है, चुभन भी बहुत है, दर्द भी, कई तरह के, कह रहे थे कि गिदड़ा पर शेर पर गिदड़ा भारी पड़ जाता है, बिल्कुल कहा। और कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार शपथ फिर होगी। मुझे लगता है उनकी बात सच हो रही है, ब्रह्म वचन जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। देखिए उनका पहला जो जुमला कहिए या उन्होंने जो अपना एक उवाच, ब्रह्मवाच कह दो या ब्रह्मवचन कह दो, जो कहा कि शेर पे गिदड़ा भारी, वो सभी समझते हैं उनका इशारा कहा था। हाँ। कि कहा तो हम इस पार्टी के अंदर शेर थे। 1977 से वो बिल्कुल ठीक बात है। देखो बहुत रामविलास शर्मा की दोबारा वापस आएंगे, वहीं एक लाइन पे खत्म करते हैं जी। रामविलास शर्मा के बारे में बड़े छोटे हुआ करते थे हम, दीवारों पे ना एक वो 4 लाइन लिखी, पहले वॉल पेंटिंग का बहुत टाइम था, आज तो कम हो गया जी। हाँ जी। लिखा होता था, नारे लिखे होते थे दीवारों पर जी। हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी जी। और रामविलास की गर्जे बाणी, दिल्ली में अटल अडवाणी। ना रावी ब्यास का पानी मिला, ना अटल जी तो बन गए, अडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया, पर भारत नहीं मिला उनको, जो भारत चाहते थे वो रत्न मिल गया। रामविलास की बाणी गूंजती रह गई, बेचारे रह गए वैसे ही, वो
वेटिंग सीएम ही रह गए। बंसीलाल जी को हटा के वेटिंग सीएम थे, फिर मनोहर लाल बने तो वेटिंग सीएम थे, जी। फिर वेटिंग विधायक भी नहीं रहे। खैर जी एक दौर था 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, जी बीजेपी ने समर्थन दिया था। जी जी कुछ ऐसे ही हालात थे, बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस लिया, जी बंसीलाल की सरकार अल्पमत में आ गई। जी कांग्रेस ने समर्थन दे दिया 4-5 दिन के लिए, जी कांग्रेस ने समर्थन एक वापस महीना कर दिया। दिया, 1 महीना दिया चलो। जी उसके बाद में चौधरी बंसीलाल की पार्टी टूट गई। जी करण सिंह दलाल उस टाइम पे और करतार भड़ाना ये 2 मेन किरदार थे। नहीं, ये दूल्हा बने हुए थे बारात में। दूल्हा करण सिंह दलाल थे हाँ, जी हाँ। और दूल्हा अकेला रह गया था, बाराती सारे भाग गए थे। ये करतार सिंह को वो बनाया था पार्टी का कन्वीनर ये थे करण सिंह दलाल। जी जी दूल्हे करतार सिंह तो चले गए थे चौटाला के पास, वो मंत्री बन गए थे। ओम प्रकाश चौटाला जी की वजारत बनी तो मंत्री बन गए। जी जी करण सिंह दलाल एक मात्र ऐसे नेता रह गए जिन्हें कुछ नहीं मिला। जी 3-4 दिन ऐसे थे कि करण सिंह दलाल ने चौटाला के खूब शान में कसीदे भी पढ़े जी और उसके बाद में वो नेता दूल्हा अकेले रह गए। ये जो बारात सजाने की तैयारी कर रहे हैं जेजेपी वाले, इसका दूल्हा कौन, बबली या कोई और? फिलहाल तो जैसा मैंने बताया ना कि पर्दे के पीछे तार तो कहीं और चलो से खेल चलो रहे हैं। पर्दे की- हाँ, ये तो हमेशा होता है। 1977 में जब देवीलाल का सरकार को गिराया जा रहा था, तब इसी तरह बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और वो एक बारात के रूप में यहाँ से आपके फरीदाबाद से चली थी। ग्वालियर के किले में बारात पहुंची थी। हाँ और उस बस में ये जो डिसिडेंट एमएलए थे, हाँ, सभी उनको लेके जाया गया। तो उस बस के ऊपर जो स्टिकर लगा था उसमें था खुर्शीद वेट्स देवी। खुर्शीद वेट्स देवी देवी यानी कि चौधरी देवीलाल और खुर्शीद अहमद को दूल्हा जी। लेकिन खुर्शीद जी तो दूल्हा तो नहीं रहे थे। हाँ 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 उसमें बहुत से लोग थे, भजन लाल जी बाजी मार के थे। वैसे राजनीति में ये तो बहुत होता है। अब जो जनमासे में बारात जानी हो वहां तो बहुत कम चांस होते हैं कि दूल्हा बदल जाए, जी पर राजनीति के दूल्हे ज्यादातर चेंज होते हैं। हाँ, बदल जाते हैं समय समय पे। सुरजेवाला जी, जी जब देवेंद्र बबली मंत्री बने थे जी हरियाणा सरकार में, जी मंत्री बनने से पहले वो दुष्यंत चौटाला से नाराज चला करते थे, बिल्कुल नाराज थे। मंत्री बनने के बाद नाराज थे, मंत्री बनने के बाद तो तुरंत बाद नाराज थे। कुछ समय के बाद अपनी 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 वो ऐसे चल रहे थे राज्य के स्टेट के अंदर। मैंने 2-3 चीजें देखे थे उनके, ऐसा लगता था कि जैसे वो पैरेलल चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला के। ऐसा था कि वो पहले तो बहुत ज़्यादा खफा थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वक्त है संभल जाओ, गांव में घुसने नहीं देंगे। घुसने नहीं देंगे, ये भी कहा था। लोहे के कवच पहन के हमें गांव में लोग घुसना पड़ेगा। डंडे लिए बैठे हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी किसी गांव में घुस के तो दिखा दे। उसके बाद जब मंत्री बन गए तो कवच उड़ गया। दुष्यंत चौटाला में भी कहा था, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं। कहते डिप्टी सीएम किसी गांव में घुस के तो दिखा। बिल्कुल। लेकिन बताते हैं कि उन्होंने उस वक्त मीनू बेनीवाल और मीनू बेनीवाल बहुत बड़ा कैरेक्टर है, किरदार है इस सरकार में। बीच में जो लाइजनिंग का काम, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो लाइजनिंग का काम किया उन्होंने। हाँ, मीनू बेनीवाल के बारे में बताते हैं कि जो ये अपना मंत्री बना, देवेंद्र बबली मंत्री बने जी, वो मीनू बेनीवाल की भूमिका थी। भूमिका मैंने बताया ना, लाइजनिंग का तैयार किया मंत्री में इनको बनाया है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, लाइजनिंग का काम किया और उन्होंने अजय चौटाला जी से संपर्क साधा। अच्छा, मीनू बेनीवाल कब से संपर्क में है अजय चौटाला के? ये बहुत दिनों से। मीनू बेनीवाल में देखा करता था जब ये 2004-05 वाला उसके बाद का दौर था, तो भी मीनू बेनीवाल अजय सिंह चौटाला के साथ होते थे। बहुत नजदीक रहा। 2019 में जैसे सरकार का गठन हुआ, हाँ वही ये जेजेपी से अलायंस और बीजेपी का करवाने में बताते हैं मीनू बेनीवाल का एक बड़ी भूमिका थी, एक अच्छा कैरेक्टर था। उसमें तो कई लोग थे, उसके बाद ज्यादा रहा है। उसके बाद भी, हाँ उसके बाद रहा है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले तो जो ठाकुर है हिमाचल से, वो जो है, और अजय चौटाला जी का नहीं, दुष्यंत चौटाला, अनुराग ठाकुर का तो था, बट इनका भी ठाकुर, मीनू का भी अच्छा किरदार था, बताते हैं। अनुराग ठाकुर और दुष्यंत चौटाला का साथ में वो बिल्कुल घर था ना दिल्ली में जी, मेंबर पार्लियामेंट दोनों हम उम्र लगभग। नहीं, वो साथ होने की वजह से और फर्क पड़ता है बहुत। वो कहते हैं ना कि लड़की अपने घर जाने के लिए तैयार बैठी थी, भाई आ गया लेने के लिए,
तो ये जाने के लिए तैयार बैठे थे और अनुराग ठाकुर ने वो बीच में आके उनको मना लिया तो ये चले गए थे। अच्छा सुरजेवाला जी, जी 2 महीने से अभय चौटाला बहुत खुश होंगे। जी, क्यों ना हो। जब अपने सामने वाले को एक दूसरे को नीचे दिखाने का मौका मिलता हो और जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा हो तो उसको देख के तो खुशी तो हर किसी के मन में। और वो तो अभय चौटाला कहते हैं कई बार की पार्टी ये लूट के ले गए, तोड़ के ले गए, खराब कर दिया, पता नहीं क्या क्या परिभाषा देते हैं इनको जी। और अब भी क्या लगता है कहीं एक किरदार मीनू बेनीवाल तो नहीं होंगे पीछे, बबली के पीछे खासकर जो चल रहा है, दिल्ली में जड़े हुए हैं बबली जी। नहीं अभी तो पिछले दिनों मीनू बेनीवाल इनका साथ छोड़ चुके हैं और इनका छोड़ चुके जेजेपी का छोड़ के बीजेपी का साथ छोड़ के खुला और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली और जेजेपी वालों ने इनको बहुत भला बुरा भी कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो चूंकि इनके सारे राज और उन बातों में जानकारी बबली के पीछे अब भी हो सकता है उसका हाथ मीनू बेनीवाल। बिल्कुल है वो इनके राजदार तो थे। हाँ बिल्कुल। और जो राजदार होता है उसको पता है भी रावण के तीर कहाँ लगेगा। अच्छा आपको क्या लगता है सरकार जा सकती है नायब सिंह सैनी की? देखिए बीजेपी का जो पिछले दिनों जो वर्किंग रही है पार्टी की, या ऑपरेशन लोटस हरियाणा में, मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी की जो वर्किंग रही है और जो तौर तरीके और जैसे इन्होंने नैतिकता को एक दरकिनार करके और अपने हिसाब से ये जो चला रहे हैं शासन प्रशासन, उससे लगता है कि सरकार तो शायद नहीं जाएगी। लेकिन आज ये तो सबके सामने कि वो अलग मत में है। अब टेक्निकली या तकनीकी तरीके से या कैसे उसको वो बचाने का क्या उपाय करेंगे, किस तरह से ये जोड़ तोड़ करेंगे और जैसे आप हो सकता है ये समर्थन वापस जिन्होंने लिया ये भर दे दें वापस कहीं उनको। नहीं ये तो शायद नहीं देंगे। राकेश दौलताबाद इनके साथ आ रहे थे। हाँ वो तो बीच रास्ते से, वो तो बीच रास्ते में से जो है ना गाड़ी में से उतर जाते हैं लोग। ऐसा तो अक्सर होता रहता है। ये तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो ये 6 विधायक जैसा है इनको कोई ऐसा इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो और इनको बनाने का कोई और इन्होंने तरीका निकाला हुआ हो जो ये इनका समर्थन दे देंगे। मतलब आपको लगता है कि सरकार? मुझे नहीं लगता चलती रहेगी। जो बीजेपी की वर्किंग और जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो ये हमेशा ये कहता है कि इन्होंने कुछ भी करना पड़े, कुछ भी किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। चाहे वो अपने किसी जो इनके अपने वर्कर हैं, नेता हैं, वो चाहे कितने ही दुष्कर्म में या उसमें हो, उसको ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो ये सरकार को जहाँ तक है गिरने तो नहीं देंगे। और वक्त ही ऐसा आ रहा है 2-4 महीने के लिए। हाँ कम टाइम रहा है। अगर लोकसभा का चुनाव में इनको बीजेपी का सरकार बनती है जी तो ये इमीडिएटली विधानसभा को भंग करवा के चुनाव भी करवा सकते हैं। तो हरियाणा का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। बीजेपी सरकार पर कहने के लिए संकट के बादल तो हैं, लेकिन संकट से उबरने की जो बीजेपी की कला है वो भी अलग ही है। जननायक जनता पार्टी के कुछ नेता अलग हो सकते हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, परिणाम क्या होता है इस पर नजर रहेगी। अगले दिन हरियाणा की राजनीति में बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, नजर रखिएगा आप भी, और हम भी आपको बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में क्या नया हो सकता है। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।